भगवान पीतारात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षम रंतु मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रितः। रास लीला का पहला श्लोक, 5 अध्याय की कथा है भागवत में, रास पंचाध्यायी। पहला श्लोक शुरू होता है यहां से और पहला शब्द ही ध्यान देने वाला है रास लीला का, भगवान। भगवान अपि तारात्रि। व्यास जी से पूछा गया कि आपने इस कथा का पहला शब्द भगवान क्यों रखा, भगवान से कथा शुरू किया है। तो इसलिए मैंने डाला है भगवान शब्द की सुनने वाले कहीं बेवकूफी न कर बैठे कि ये कोई इंसान की कथा होने जा रहे हैं। लीला मानव की नहीं है, भगवान की लीलाओं को मनुष्य की एक्टिविटी से नहीं जोड़ना चाहिए। ये मानव की एक्टिविटी नहीं है कि वो कृष्ण कोई मनुष्य थे, और गोपियां महिलाएं थी और डांस वांस किए थे। आजकल जो क्लब प्रेमी है ना, क्लब टिकटॉक प्रेमी, ये सब यही इल्जाम लगाते हैं, अरे जब कन्हैया डांस करते थे गोपियों के साथ तो हम करते हैं तो क्या बुरा कर रहे हैं, हम भी तो वही कर रहे हैं, ये भगवान करते थे। व्यास जी जानते थे बेवकूफ लोग यही कहेंगे कि अरे जब भगवान गोपियों के साथ डांस करते हम भी कर रहे हैं। आजकल तो इसके वो सब खुल रहे हैं बड़े बड़े, क्या हो रहा है सब खबर नहीं। ये दुनिया कहाँ जा रही है, कहाँ जा रही है। सरकार लाइसेंस दे रही बना बना के बार, और कौन हुक्का बार, फलाना बार, धमाका बार, बार बार खोलते खोलते दुनिया पूरी बात डालेंगे इसमें। लंका सब जारी, ये बारों के चक्कर में पूरा संसार भर जाएगा। हिंदुस्तान में ये सब नहीं होना चाहिए यार, लेकिन अब कौन रोके, कौन समझाए अंधों को। कबीरदास ने कहा था, मगहर से मैं कहका समझाऊं सब जग अंधा, पूरी दुनिया अंधरी, पूरा संसार अंधा है, ये किसको समझाऊं मैं। राशिद किसे सुनाऊं गली में तेरी गजल। बापू जी सर कहते हैं बड़े प्यारे, परसों बोल रहे थे, राशिद किसे सुनाऊं गली में तेरी गजल। उनके मकान का कोई विंडो ही नहीं खुला था, सब विंडो बंद किए बैठे हैं, किसको सुनाऊं, किसको। अंधों को क्या शीशा बेचूं। ये सत्संग शीशा है, और शीशा अंधेरे क्या करेंगे, अंधेरे क्या शीशा करेंगे। कबीरदास का रोष देखिए आप, कहका समझाऊं सब जग अंधा। 1% नहीं छोड़ा बाबा ने, 1%, एक भी आंख खोला नहीं, सब अंधेरे भरे पड़े हैं, अंधेरों की पूरी बस्ती। भाई बहनों, इस लीला को इंसान की लीलाओं से नहीं जोड़ना चाहिए। इसका पहला शब्द ही व्यास ने डाला है भगवान। भगवान वो मनुष्य नहीं है, वो ठाकुर है, ठाकुर है। और ठाकुर कोई एक्शन नहीं, ठाकुर की कोई क्रिया नहीं होती, ठाकुर की सब लीलाएं होती, लीलाएं। मनुष्य कर्म करता है, भगवान लीला करते हैं, वो कर्म नहीं करते हैं कोई भी। कर्म बंधन होता है, लीला मोक्षदायक होती है। इस कथा का नाम रास लीला है, रास कर्म नहीं है, रास कर्म नहीं, रास लीला। और लीला मतलब क्या होता है, जो संसार को मुक्ति प्रदान करे। सो भाई बहनों, लेकिन कई अंधे अभी भी वो करेक्टर ढीला है। कोई गाना बना था बीच में कुछ दिन पहले, करेक्टर ढीला है और रास लीला है। करेक्टर ढीला और रास, कहां अटैचमेंट किया लोगों ने, करेक्टर ढीला को रास लीला से जोड़ रहे हैं। मूर्ख मूर्ख। और मन में आता कुछ और गरियाऊं, लेकिन क्या गरियाऊं यार, मन से बैठा हूं जी। में तो आता है ऐसे लोगों को वो गंदी गाली दूं खुले मैदान माइक पर से। करेक्टर ढीला और रास लीला, बुद्धि में भूसा भरा हुआ है। कहां भागवत का प्राण, और लोग कहां से कहां उसको जोड़े बैठे हैं। सो भाई बहनों, भगवान अपि तारात्रि, लीला भगवान की है, किसी मनुष्य की नहीं। दूसरी बात और सुन लो, ये लीला कह कौन रहा है, कर रहा है वो योगेश्वर, और कह कौन रहा है, ये कथा कौन बांच रहा है जी, कौन बांच रहा है, सुखदेव जी। सुखदेव जी, सुखदेव जी ऐसे महापुरुष हैं जिनको नारी क्या होती है और पुरुष क्या होता है उसका डिफरेंस तो नहीं मालूम। अब सोचिए, इतने आत्माराम संत, इसको स्त्री पुरुष का अंतर नहीं पता है जी, कि नारी की देह कैसी होती है और पुरुष की देह कैसी होती है। इतने आत्माराम संत है वो ये कथा बांच रहे हैं। लौकिक बात कर सकता है आदमी हो, जो पूरा आत्मा में जीता है, वो देह की बात कर सकता है। और सुनिए, ये कथा सुन कौन रहा है, परीक्षित, जिसके जीवन में बचे हैं खाली 2 दिन मात्र, 2 दिन मात्र बचे हुए हैं। अब जिसके मरने 2 दिन बचे हों, उसको ये लौकिक बात सुहाएगी, डांस की बात सुहाएगी। अगर ये डांस की बात होती, ये देह की बात होती, तो परीक्षित जी रोक देते
कि गुरुजी सोचो तो यार, हमारे पास 2 दिन बचे हैं मात्र, ये तुम क्या ये नाच गाना वाली बात कर रहे हो, डांस वांस की बात कर रहे हो? जिसके पास 2 दिन मात्र बचे हो, परफेक्ट बात हो कि उसको मरना है परसों, वो नाच गाना देख पाएगा? अच्छा, किसी आदमी की फांसी हुई हो, बोली गई हो, और डेट फिक्स हो कि परसों इसकी फांसी है, और उसके रूम में लगाई जाए टीवी और मुन्नी बदनाम गाना लगाया जाए, वो देख पाएगा? देख पाएगा? जिसके पास कागज रखा हो कि तेरी परसों फांसी है, वो चित्रहार देख सकता है? वो रंगोली देख पाएगा? उसको रंगोली सुहाएगी? सोचो, थोड़ा बुद्धि लगाओ, थोड़ी सी बुद्धि लगाओ कि परीक्षित के पास कागज रखा है, लिखा हुआ कि तेरे परसों मौत है, तो परसों मरेगा। वो ये नहीं कि मरी हो कि नहीं, मरोगे, परसों तो मरोगे। और जिसके पास मात्र 2 डेज बचे हो, उसको ये नाच गाना सुहा सकता है? लेकिन कई नादान अभी भी कहते, अरे भगवान नाचते थे तो हम नाच रहे हैं। हद है मूर्खता की भी यार, बेवकूफी की हद है। शुद्ध आध्यात्मिक, अरे भागवत का प्राण इसको ऐसे नहीं माना गया है, इतनी मोटी पोथी का प्राण तत्व है। भगवान के मन में हुआ कि चलो आज का वचन है, कुंवार की पूर्णमासी आई, तारात्रि माने कुंवार की पूर्णमासी की रात्रि। अच्छा, भगवान ने रात्रि का टाइम निकाला है रास के लिए, दिन नहीं निकाला, रात्रि। इसका भी एक गंभीर कारण है। रात्रि जो होती है, दिन तो डिवाइड होता है बहुतों के लिए, आप भी अपने जीवन को चेक कर लो, दिन तो बहुतों के लिए होता है आपका है। वो क्लाइंट, वो मिलने वाला, वो ग्राहक, वो तलाशी, वो मजदूर, वो दोस्त, वो यार। लेकिन रात किसके लिए होती है? रात केवल 2 लोगों के लिए होती है बस। बहुत ध्यान देकर सुनेगा, इंसान के रात के 12 घंटे जो होते हैं, ओनली फॉर 2 पर्सन। या तो रात होती है अपने लिए, ध्यान देकर सुनेगा, अपने लिए, और या तो रात होती है अपने खास के लिए, अपने खास के लिए। बहुत ध्यान देकर सुनिएगा, दिन तो बहुतों के लिए आपका है, वो क्लाइंट, वो मिलने वाला, वो दोस्त। ऐसे कोई फोन करे, हम रात को 1 बजे मिलने तुमसे आ रहे हैं, तो आप क्या कहोगे? चुप रहो यार, कल सवेरे आइएगा, 9 बजे आना, कल सवेरे 12 बजा है, 11 बजे आप मिलने आ रहे हो, नो, नॉट अलाउड। क्यों नहीं बुलाते हो? बुलाओ रात को उसको, दोस्त को अपने। अरे कोई अपना ही खास हो, भले कर दो, हाँ चले आओ, ठीक है, चले आओ, मिल लेंगे अभी हम। तो रात होती ही या तो अपने लिए, या तो कोई अपने खास के लिए, ठीक है ना? तो भगवान का अपना खास कौन है? अपना बिल्कुल क्लोज खास कौन है? उनके अपने भक्त। और गोपियां कौन हैं? भगवान की परम भक्त हैं वो। इसलिए भगवान ने जो अपनों के लिए टाइम होता है, वो निकाला गोपियों के लिए। भगवान अपी तारात्रि, रात्रि जब आई तो भगवान को लगा चलो आज गोपियों की इच्छा पूरी करते हैं, जन्म जन्म की उनकी तमन्ना पूरी करते हैं। भगवान निकले घर से रात में, बंसी लिया, राधा रानी का पहले आवाहन किया, राधा रानी कम सुन, समय बहुत ज्यादा हो रहा है। और राधा रानी को साथ में लेके भगवान वृंदावन में एक स्थान है रमण रेती, मधुबन जहां है, मधुबन निधिवन, वहां आए और आके जमुना का किनारा है, बढ़िया सा कदम के पेड़ हैं और बालू का मैदान है, पूर्णमासी का चांद पूरा खिला हुआ था। एक बात कहूं ना, शरद पूर्णिमा की रात्रि को वृद्ध रात्रि माना गया, बुढ़ी रात्रि। रास हुआ है शरद ऋतु में, माने कुंवार की पूर्णमासी को पूरा संपन्न हुआ है। तो शरद ऋतु को हमारे यहाँ बूढ़ा मौसम माना गया है। वर्षा जवानी का मौसम है और शरद बुढ़ापा का मौसम है। और आपको पता है रास में 3 बूढ़ों की महिमा है। पूरी रास पंचाध्यायी को 3 बुढ़ों ने संभाला है। कौन कौन? एक तो बूढ़ा मौसम, मानस में लिखा हुआ है, वर्षा विगत, किष्किंधा कांड की चौपाई है। शरद ऋतु आई, जन बरखा कृत प्रकट बुढ़ाई, यहां बुढ़ाई सब जोड़ा गया। तो शरद ऋतु बुढ़ापे का प्रतीक है, वर्षा जवानी का प्रतीक, वासनाओं की वर्षा, कामनाओं की वर्षा, ठीक है ना, वो जवानी। लेकिन बुढ़ापा आता है तो इंसान सफेदी आ जाती है, फूले कांस सकल महिषा। अब ये सब बड़ा गंभीर विषय हो रहा है, आप ध्यान देकर सुनो। रास पंचाध्यायी को 3 बुढ़ों ने संभाला है। एक सबसे बूढ़ी गोपी थी, उसका नाम था पूर्णमासी। बाकी गोपियां बहुत थी, लेकिन उसकी जो पूरी व्यवस्था जिसके हाथ में दी गई थी रास पंचाध्यायी की, उसका नाम था पूर्णमासी। वृद्ध गोपी थी, पक्की गोपी थी। और ऋतु चुनी गई शरद, वो भी वृद्धावस्था का प्रतीक है।
और जो देवी थी उस रास पंचाध्याय की, वो कात्यायनी मैया, कात्यायनी कृपा से हो रहा है सब। कात्यायनी की वृद्ध देवी, बुढ़ी देवी, ठीक है ना। 3 बुढ़ों ने रास की व्यवस्था हाथ में लिया था। बुढ़ा माने क्या होता है? पका हुआ, परिपक्व, परिपक्व, मैच्योर। रास उद्दंडता का विषय नहीं है, रास तो परिपक्व आदमी ही कर सकता है। रास पूरा परिपक्व सब्जेक्ट है। रास कोई छिछला सब्जेक्ट नहीं है कि वो नाच गाना खाली हो रहा था। 3 बुढ़े इसको मेंटेन किए हैं, इस प्रोग्राम को। तो भगवान उस रात्रि में निकले और रमण रति में आए, बंसी बजाई, और गोस्वामी व्यास जी कहते हैं निशम्य गीतम, एक गीत निकाला बांसुरी में। अब क्या गीत निकाला? अब वो लिखा उखा नहीं है, कुछ बातें कॉमन सेंस लगानी पड़ती हैं यार, हर बार लिखी नहीं होती। भगवान ने गीत निकाला बांसुरी में, और गीत क्या निकाला? गाओ। आ लौट के आजा मेरे मीत, कुछ यही गीत निकाला होगा ठाकुर जी ने। आ लौट के आजा मेरे मीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। आ लौट के आजा मेरे मीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। मेरा सोना पड़ा रे संगी, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। आ लौट के आजा मेरे गीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। और एक बात और ख्याल करना भाई बहनों, भगवान खाली गोपियों को नहीं बुला रहे हैं, भगवान सबको बुला रहे हैं। आ लौट के आजा, आ लौट के आजा मेरे मीत। जहां जा रहा है उधर सब खतरा, सब खतरा। एक प्रोग्राम आता है टीवी में, खतरा खतरा खतरा, एक मोटी महिला करती है वो। कभी देखे ना? हम देखते रहते बीच बीच में। हमारे पास जानकारी बहुत प्रकार की रहती है, न हो तो हम लोग फेल हो जाएंगे यार। खाली सुखी भागवत बांचे तो लोग बोर हो जाएंगे। जानकारी कई प्रकार की होनी चाहिए, लेटेस्ट जानकारी, समाचारों की जानकारी, आज मोदी ने क्या किया, आज जिनपिंग सिंह ने क्या किया, ये सब बोलना पड़ता है कथा में। जिनपिंग न बोलो तो कहते ये तो बासी बात कर रहा है सब, कुछ ताजी बात उसमें ऐड करनी पड़ती है जी। खैर, तो लोग बोर न हो जाएं, विभोर रहें। 3 घंटा बैठालना है सबको, 4 घंटा, ये कम थोड़ा है यार। 3 घंटे आप बैठे रहते हो, ये कम थोड़ा है। बोर हो जाएंगे तो चल पड़ोगे, उठ करके चल पड़ोगे। अरे यार मजा नहीं आ रहा है, तो बीच बीच में ये सब फुलझड़ियां हैं। तो भगवान बुलाए थे नहीं, बुला रहे हैं आज भी, बंसी बजा रहे हैं, बुला रहे हैं। आ लौट के आजा, आ लौट के आजा। जहां जा रहे हो खतरा खतरा खतरा, वहां कुछ नहीं खतरे के अलावा। लौटाओ लौटाओ। सो सुखधाम राम अस नामा, सुख पाना चाहते हो, आनंद पाना चाहते हो, मेरे पास आओ, मेरे बनो। उधर कुछ नहीं, खाली दुख ही दुख भरा पड़ा है जहां जा रहे हो। और इस बात को आप भी नोट, जहां जा रहे हो, जिधर जा रहे हो, उधर दुख के अलावा कुछ हाथ नहीं आएगा। दुख के अलावा कभी कुछ हासिल नहीं कर पाओगे। कितना भी प्रयास करके देख लो, दुख ही दुख मिलने वाला है संसार में। आनंद तो कृष्ण है, आनंद कृष्ण है, उसके पास आना पड़ता है। और बुला रहा है, लेकिन हमारे कान उसको सुन नहीं रहे। बकरी भी सुन लेती है अपने मालिक की आवाज। देहातों में कभी आप अनुभव किए हो, जो बकरियों वाले वो गडरिया होते हैं ना, वो पाल लोग, भेड़ी वाले, भेड़ बकरी वाले, उनकी 500 बकरी होती है, 600, और जंगल में छोड़ देते हैं चरने के लिए। और जब 5 बजता है तो एक आवाज निकालते हैं। अब हाँकने नहीं जाते हैं कि वो हाँक के लाऊं, एक आवाज निकालते हैं। अपने मालिक की आवाज सुनी कि वो बकरी भेड़ भी अपने मालिक की आवाज पर चल पड़ती है। लेकिन हम लोग उन बकरियों से भी, भेड़ियों से बदतर हो गए हैं कि कन्हैया बुला रहा है और हमारे कान इतने बहरे हैं, उसकी बुलाहट हम सुन नहीं पा रहे हैं। वो बुला रहा है। मेरा भाई सुनी थी आज के 300 साल पहले। हम लोग मानते हैं कि बंसी बज रही थी, बजी थी, और मीरा भाई कहती बंसी बज रही है। आप क्या माने बैठे हो कि द्वापर में कन्हैया थे, तो द्वापर में कन्हैया बंसी बजाई थी, बंसी बजाई थी। अब आप थी में फंसे हुए हो। और मेरा भाई अभी 300 साल पहले हुई है मेवाड़ में, राजस्थान में 400 साल पहले। मेरा भाई कहती है बंसी बजी नहीं थी, बंसी बज रही है, तुम्हारे कान बह रहा है, तुम बहरे हो गए हो, तुम उसकी बंसी सुन नहीं पा रहे हो। आज भी बुला रहा है बेटा वो। मेरा भाई का पद गाइए, एक बड़ा प्यारा गीत, मुरलिया बाजे रे। अब देखो, बाजी थी नहीं कह रही है, बाजे रे। रे में क्या छिपा हुआ? बाजी थी,
मुरलिया बाजे रे जमुना के तीर, मुरलिया बाजे रे जमुना के तीर, जमुना के तीर हो, जमुना के तीर, जमुना के तीर हो, जमुना के तीर, मुरलिया बाजे रे जमुना के तीर, मुरलिया बाजे रे जमुना के तीर। बंसी की धुन मेरो मन हर लीन हो, बंसी की धुन मेरो मन हर लीनो, बंसी की धुन मेरो मन हर लीन हो, बंसी की धुन मेरो मन हर लीनो, चित्त धरत नहीं धीर, चित्त धरत नहीं धीर, मुरलिया बाजे रे जमुना के तीर, मुरलिया बाजे रे जमुना के तीर। मुरलिया बाजे रे जमुना के तीर, मुरलिया बाजे रे जमुना के तीर। कारो कन्हैया कारी कमरिया, कारो कन्हैया वाली कारी कमरिया, कारो कन्हैया वाकी काली कमलिया, कारो कन्हैया मेरो कारी कमरिया, कारो ही जमुना जी को ली, कारो ही जमुना जी को ली, मुरलिया बाजे रे जमुना के तीर, मुरलिया बाजे रे जमुना के तीर, मुरलिया बाजे रे जमुना के तीर। सोच सोच के काम नहीं होता है, पट दिखड़ा होना पड़ा। भजन पूरा हो गया तब सोचे तो क्या सोचे हैं? बांसुरी बजा के बुलाया और गोपियां बांसुरी की वो पुकार सुनते ही जो जैसे थी लिम्पंत्या, भागवत में लिखा हुआ है, कोई गोपी लीप रही थी आंगन अपना, हाथ भी नहीं धोए, गोबर में सने हाथ, यूं ही भाग पड़ी। कोई मेकअप नहीं, कोई श्रृंगार नहीं, कोई तैयारी नहीं। भगवान के पास जाने के लिए किसी मेकअप की दरकार नहीं है जी। भगवान के पास जाने के लिए किसी तैयारी की जरूरत नहीं है। भगवान के पास तो ऐसे ही भाग पड़ना चाहिए, जैसे हो वैसे भाग पड़ो। अगर बुरे हैं तो नाथ तेरे, अगर भले हैं तो नाथ तेरे। अगर मैले भी हैं तो, अगर बछड़ा मैला है तो कहां से पैदा हुआ है वो? अगर बछड़े के मैल लगा है वो मैल कहां से आया है? अगर हम बुरे हैं तो किसके हैं? किसके बुरे हैं? गंदे हैं तो हम किसके बेटे हैं? तुम्हारे तो बेटे हैं। अब अपनाना है तो जबान निकालो, हमारा मैल चाटो। भक्त वत्सल कहलाते हो जी। ये गंदगी हमारे में कहां से आई? आखिर बछड़े में मैल कहां से आता है? सोचो, गाय से तो आता है। अब गाय देखती है कि हमारा बछड़ा हमारा ही मैल लेके पैदा हुआ है तो जबान बढ़ा के चाटती है, वो सब साफ कर देती है। तो भगवान के पास जाने की आप कोई सफाई मत करो, जैसे हो चल पड़ो, बस चल पड़ो। अच्छा एक बात बताओ, आपकी मम्मी आपको बुलाए, बेटा कहां हो, जल्दी आओ, तो बेटा लगाता है क्रीम पाउडर कि मम्मी रुको तो हम बाल ठीक कर ले तब आए, मम्मी रुको तो हम पैंट बन ले तब आए। अरे माँ बुला रही है, माँ के लिए कौन मेकअप की? माँ तो जैसे चड्डी में हो चड्डी में भाग जाओ, निक्कर में हो निक्कर में भाग ले। मम्मी बुला रही है, वो कौन है? मम्मी नहीं तो क्या है? माँ नहीं तो कौन है? रोज गाते हो तुम्हें हो माता च पिता तुम्हें हो, रोज गाते हो। उस जैसे इस माँ के पास जाने के लिए किसी श्रृंगार की जरूरत नहीं है, किसी मेकअप की जरूरत नहीं है, ऐसे उस माँ के पास जाने के लिए भी किसी श्रृंगार की दरकार नहीं है। जैसे हो वैसे ही पहुंच जाओ। गोपियां सब भाग पड़ी। कुछ गोपियों को थोड़ा डिस्टर्ब किया गया। किसी किसी के पति बड़े कठोर थे, सास ससुर बड़े खतरनाक थे,
जब गोपियां चली तो सामने आ गए, कहां जा रही है, नॉट अलाउड। रात का 10 बज रहा है तो अपने परिवार को छोड़ के, पति को छोड़ के कितने जा रही, नहीं जाना। और कुछ को तो बड़ा ब्रेकर खड़ा किया गया, किसी किसी को बांध दिया गया, नहीं जाना है। लेकिन गोपियां रुक नहीं रही। आज एक बात में कहूं ना भाई बहनों, प्यार में रुकावट ना आए प्रेम में तो प्यार का मजा भी नहीं आता। प्रेम का मजा तभी आता जितनी दीवारें खड़ी की जाएंगी सामने से, उन दीवारों को तोड़ तोड़ के जब जाओ प्रीतम के पास तो प्यार का मजा दूसरा आता है। प्यार और चकाचक होता है प्यार। अब कोई रुकावट ना हो, डायरेक्ट मिल लो सीधे, कोई ब्रेकर नहीं, तो प्यार का मजा सिर्फ किरकिरा हो जाता है। इसको ऐसे अर्थों में लो, सामान्य अर्थों में, दो लवर लवरी हो, प्रेमी प्रेमिका, और मम्मी पापा उनको पूरी छूट दिए हो, माता पिता, जब चाहो जहां जिस पार्क में जाओ मिल लो, जहां चाहो मुलाकात कर लो, है ना। तो वो जो रोज जहां चाहे मिल लें, जय बार चाहे बार मिल लें, उनके प्यार में लगातार गिरावट आती जाएगी। और जो जो बाधाएं खड़ी की जाएंगी, नहीं जाओगी, नॉट अलाउड, उतना ही मिलने में मजा आता है, प्यार में मजा आता है। वो कौन सा गाना था पिक्चर में, एक, जब जब दुनिया का दो प्यार करने वालों को जब जब दुनिया तड़ पाएगी। गा के सुनाऊं क्या? ऐसे मान लो, ऐसे मान लो, दो एक घंटा सोचो, दो प्यार करने वालों को जब तक दुनिया तड़पाएगी, बढ़ती जाएगी मोहब्बत, बढ़ती जाएगी। अब इसी गाने में बहुत प्यारा एक लाइन है, जब जब प्यार पे पहरा हुआ, मर्म है इसमें, मर्म है प्यारा। जब जब प्यार पे पहरा हुआ है तो प्यार और भी गहरा, और भी गहरा, और भी गहरा हुआ है। गोपियों को जितना रोकने की कोशिश किया, नहीं जाओगी, नॉट अलाउड, उतना ही उनकी तड़पन, मिलन की तड़पन और बढ़ती जा रही, और बढ़ती जा रही। और गोपियां सारे बंधन तोड़ती हुई, सारे रुकावटों को पार करती हुई, किसी किसी को बांध दिया गया खंभों से तो देह तक वहीं छोड़ दी, बंधी हुई, और खाली प्राण लेके भाग पड़ी। कोई रोक नहीं सकता हमको आज, है? और सब भागी, रास्ते में सब गाती जा रही हैं कि मुझे लगी शाम संग प्रीत दुनिया क्या जाने, मुझे लगी है श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने, मुझे लगी शाम संग प्रीत दुनिया क्या जाने, मुझे लगी श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने, क्या जाने कोई 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 क्या जाने, मुझे मिल गया मन का मीत दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मन का मीत दुनिया क्या जाने, मुझे लगी शाम संग प्रीत दुनिया क्या जाने, हो मुझे लगी है श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने। और गोपियां संसार के सारे बंधनों को तोड़ती हुई, सारे ब्रेकर को तोड़ती हुई भगवान के पास जब पहुंची तो भगवान ने खड़े होकर गोपियों का स्वागत किया। स्वागतम भो महाभागाः, हे भाग्यशाली गोपियों, तुम्हारा वेलकम। अब ये बताओ, व्हाट कैन आई डू फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं? इतनी रात गए आई हो, सब छोड़ छाड़ के आई हो, व्हाट कैन आई डू फॉर यू? तो गोपियों ने भगवान से बड़ी प्यारी फरमाइश रखी। कहा, ठाकुर जी, नाच तो हम बहुत दिन से रहे हैं, जन्मों से नाच रहे हैं हम लोग, लेकिन जगत के साथ नाच रहे हैं। देखो, नाच तो आप भी रहे हो, नाच तो हम भी रहे हैं, आज से नहीं नाच रहे हो, बहुत बढ़िया डांसर हो सब लोग, जन्मों जन्मों से डांस कर रहे हो। नट मरकट यू, नारी रिवस सर नर सकल गोसाई, नाच ही नट मरकट की नाई, साहब डांस ही कर रहे हैं। तो गोपियों ने वही कहा, ठाकुर नाच तो हम रही हैं, बहुत दिन से नाच रही हैं, जन्मों से नाच रही हैं, लेकिन जगत के साथ, माया के चक्कर में पड़ करके आज हम लोग सोच के आई हैं कि जगत के साथ बहुत दिन नाच ली हैं, अब आज हम जगदीश के साथ नाचना चाहते हैं। जगदीश की बाहों बाहें डाल के नाचने की इच्छा लेके आई। गलत अर्थ में मत ले जाइएगा, नाचना सब ना, सूरज नाच ही तो रहा है, वहां निकलता है नाचता नाचता अमेरिका जाता है, चंद्रमा नाच ही रहा, पृथ्वी क्या कर रही है?
पृथ्वी क्या कर रही है? रुकी हुई है, रुकी हुई है ना, नाच रही है। सब नाच रहे हैं, आप भी नाच रहे हो, जन्मों से नाच रहे हो, लेकिन नाच जिसके साथ नाचना चाहिए वहां नहीं नाच रहे हो, गलत जगह नाच रहे हो। वही गोपियां बोल रही, ठाकुर मैं नाच तो रही हूं लेकिन जगत के साथ नाच रही थी, अब सब तोड़ के मैं आई हूं और जगदीश के साथ नाचने का मन है। भगवान ने कहा वेलकम, और भगवान ने बाहें पसारी और जितनी गोपियां थी, मैं संक्षेप में कहूं, बहुत विस्तार नहीं कर मिल रहा है, ये सब बड़ी गंभीर कथाएं। जितनी गोपियां वहां पर थी उतने श्याम प्रकट हो गए, एक गोपी के साथ एक कन्हैया बाहों बाहें डाल करके, और जो रास का शुभारंभ किया, जो नाचना शुरू किया, तो किसी किसी गोपी के वो टूट जाए घुंघरू, डांस में ये सब होता रहता है, तो इसका पायल टूट जाए, भगवान उसको बैठ करके उसके पायल, अब भगवान एक नहीं थे जी वहां पर, आप इसको ख्याल रखिएगा, भगवान वहां जितनी गोपी थी उतने श्याम थे, तो जिसका पायल टूट जाए उसको भगवान बैठा लें और उसके घुंघरू पूह करके फिर से पिरोएं और फिर बांधे, और कोई कोई गोपी थक जाए तो उसके बैठाल के भगवान पांव दबाएं, किसी किसी के पसीना बहुत आ जाए नाचने से तो अपने पीताम्बर से उसका पसीना पोछें, हवा करें उसके पीताम्बर से, कोई प्यासी हो जाए तो दौड़ के पानी भर लें जमुना से, पानी पिलाएं, पंखा करें, हवा करें, पांव दबाएं, दुपट्टा बिछा के उनको बैठाएं, अपना दुपट्टा बिछा करके। और जब ये भगवान ने सब करना शुरू किया, अब ये प्यार है प्रभु का उनके प्रति, लेकिन इस प्यार को गोपियां पचा नहीं पाए, हजम नहीं कर पाए। सम्मान को हजम करना बड़ा मुश्किल होता है जी। भगवान ने सम्मान दिया कि हमारे प्रेमी हैं, सब छोड़ के हमारे लिए आए हैं, वो प्यार में सब कर रहे थे, सम्मान में कर रहे थे, लेकिन गोपियों को वो सम्मान का मद हो गया। अरे जिसके सारे पूरा संसार नाचता है वो मेरे सारे डांस कर रहा है, मैं जो कहती हूँ वो करता है, मेरे पैर दबाओ तो पैर दबाता है, पानी लाओ पानी लाता है, मेरे हवा करता है, मेरे घुंघरू पिरो रहा है, मेरे पांव दबा रहा है, मुझे पानी पिला रहा है, मेरे सारे डांस कर रहा है। अब गोपियों को यहां पर उस सौभाग्य का मद हो गया। एक यहां पर शब्द लिखा है सौभग मदम, गोपियों को रोग कौन सा हुआ? सौभग मदम। संसार में कई लोगों की बीमारी होती है, कई लोगों को सौभग मदम, प्रभु कृपा से बढ़िया मकान हो जाए, बढ़िया नौकरी हो जाए, बढ़िया गाड़ी उड़ी आ जाए, रुतबा बढ़िया बन जाए समाज में। अब ये सब है प्रभु का प्रसाद, है सब उसका प्रसाद, है सौभाग्य आपका कि प्रभु ने सब दे दिया है। लेकिन कई लोग इस सौभाग्य का भी घमंड पाल लेते हैं। अरे जानते मकान देखो, पहले गाड़ी देखो कई रुपए की मिली है, प्रसाद उसका है, और कई लोग उसका प्रसाद पाके चौड़े स्वयं हो लेते हैं। जानते हो फिर रुतबा कायम करने में कितना टाइम लगा, मुझे कितना पापड़ बेलने पड़े हैं तब ये सम्मान इकट्ठा कर पाए। सम्मान आपके हाथ में है जी, आप नोट करिए, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश मनुष्य के हाथ में नहीं है, नहीं है, तुम्हारे हाथ में नहीं है जी। अपने को लाट साहब मत मानो, 30 मार खा मत मानो, कब जेल पहुंच जाओगे भरोसा इसका नहीं, कब ठूस दिए जाओ तिहाड़ में इसका कोई भरोसा नहीं जी, कब पुलिस आके लगे तमाचा चट खींच के तो कोई भरोसा इसका नहीं, कब आपसे कोई उल्टा पुल्टा काम हो जाए इसका कोई भरोसा नहीं। इसलिए बहुत सिहाओ मत, बहुत भूलो मत, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश मनुष्य के हाथ में नहीं है, विधि हाथ है, विधि हाथ है, इंसान के हाथ में नहीं है। कब गुब्बारा फूट जाए इसका कोई भरोसा नहीं होता। बड़े बड़ों फूट गया, हाँ बड़े बड़ों का। आपकी औकात कितनी है, कितनी औकात आपकी? अब मैं नाम कैसे लूं यार, कितना भगवान जैसा उसका, सोने के कपड़े पहनता था, आजकल वो खुरपी लिए जेल में बिरवा गोड़ रहा है, बिरवा गोड़ रहा है। क्या उससे बड़े 30 मार खा हो आप? उससे बड़ा पावर आपके पास है? मंत्री उसके हाथ धूल चाटते थे, मंत्री, मुख्यमंत्री उसके हाथ उसकी पांव की धूल चाटते थे, मुख्यमंत्री जाकर के। आजकल खुरपी ले जेल में ठूस रहा है। आपके हाथ में कुछ नहीं है जी, कुछ नहीं है। कब जेल पहुंच जाओ, कब गुब्बारा फूट जाए, कोई भरोसा इसका नहीं होता है? लेकिन कई लोग सौभाग्य का मद पाल लेते हैं। प्रसाद उसका है, कृपा उसकी है, प्रसादी उसने दिया है, फूल हम रहे हैं, फूल हम रहे। सौभाग्य मदम शब्द देखिए भागवत का, सौभाग्य मदम। भगवान ने सौभाग्य दिया, भगवान पानी पिला रहे हैं, भगवान पांव दबा रहे हैं, ये उनका सौभाग्य गोपियों का है। लेकिन उनको सौभाग्य पर ही घमंड हो गया अपने, और जो घमंड हुआ भगवान अंतर्ध्यान हो गए। हमारा मद ही ईश्वर को हमसे दूर कर देता है। ईश्वर दूर है नहीं, ईश्वर बगल में है, लेकिन हमारा ईगो ईश्वर को दूर कर देता है।
कबीरदास से किसी ने पूछा कि ईश्वर और जीव के बीच में डिफरेंस कितना है, दूरी कितनी है? तो कबीरदास ने बड़ा बढ़िया शब्द लिखा है, केवल एक अक्षर की दूरी है बस ईश्वर जीव के बीच में। और इसको नोट करो, ओनली वन वर्ड, केवल एक अक्षर ही डिस्टर्ब कर रहा है ईश्वर और ब्रह्म जीव के बीच में। कौन सा शब्द मालूम? आई। आई। कबीरदास ने कहा है, मेरे आगे मैं खड़ा, वो शब्द है मैं। मेरे आगे मैं खड़ा, तासों दीसत ना है। वो बिल्कुल सामने खड़ा है, बगल में खड़ा है, मैं तो तेरे पास में, लेकिन वो मैं की दीवार खड़ी होती है। मैं जानते हो कौन हूं मैं, जानते हो कौन हूं? बस ये कौन हूं मैं, वो सर्वव्यापी ईश्वर होने के बाद भी अंतर्ध्यान जैसे दिखाई पड़ता है। अंतर्ध्यान हो गया, अंतरपंथ ध्यान कुछ नहीं होता है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, यहां वहां जहां तहां, मत पूछो कहां कहां है संतोषी मां। कहां नहीं है वो, कहां नहीं। लेकिन वो चश्मा लगा है मैं का, घूंघट पड़ा है मैं का, दिखाई नहीं पड़ रहा है। तब कहते अंतर्ध्यान हो गया। ऊपर वाला खाक तुम्हारे अगल बगल वाला है। ऊपर वाला खाक है वो, मैं तेरे अगल बगल हूं। ऊपर वाला खाक माला जप रहे हैं बैठे, ऊपर वाला। ऊपर वाले तेरा जवाब नहीं। सब बातें हैं, वो अगल बगल में है जी। ऊपर वाला कहां है? आस पास में आपके घूम रहा है। मैं हटाओ, देखो सामने खड़ा है। अब गोपियों को जो मैं हुआ वो अंतर्ध्यान हो गया। अब बेचारी गोपियां भगवान को जब देखे गायब हो गए तो खोज शुरू किया, और ढूंढते ढूंढते गोपियां बहुत ढूंढी। मैं संक्षेप में कहूं तो हार गई गोपियां, हार। महीनों ढूंढी, महीनों। कहां गया श्याम मेरा, कहां गया ठाकुर मेरा, कहां हमको छोड़ के चला गया? जब नहीं ढूंढे पाई तो सब थक हार के जहां से ढूंढना शुरू किया था रमण रेती से, वहीं वापस आ गए। आके सब बैठ गई जमुना किनारे और भगवान को पुकार पुकार के रोना शुरू किया, और एक गीत गाना शुरू किया है गोपियों ने। उसी गीत का नाम है गोपी गीत। बड़ा प्यारा गीत है। अब गाने भर का समय नहीं है। 19 श्लोक इसमें है, 19 श्लोक भागवत में पढ़िए कभी इसको। बड़ा प्यारा मस्त गीत है। वृंदावन के करोड़ों महात्मा इस गीत को रोज गाते हैं अपनी पूजा में। आप भी शामिल कर लो, हो सके तो। हो सके तो जहां इतने पाठ करते हो, ये गोपी गीत का पाठ और शुरू करो पूजा में। मस्त गीत। जयति तेधिकम जन्मना ब्रजः, शयति इंदिरा शश्वदत्र ही। जयति तेधिकं जन्मना ब्रजः, शयति इंदिरा शश्वदत्र ही। द्वैत दृश्यता विक्षुतावकाश, त्वयि धृता सवस त्वां विचिन्वते। जयति तेधिकं जन्मनः ब्रजा, शयति इंदिरा शश्वदत्र ही। ऐसे ऐसे श्लोक हैं 19 इस पद में। 19 श्लोक का छोटा सा गीत है। मैं तो कहूं ये इसकी धुन है, इसका राग यही है इसके गाने का। रोज गाने का प्रयास करो। और बहुत आसान है, एक बार दो बार कठिन पड़ेगा, बहुत ईजी, बड़ा आनंद आएगा आपको गाने में। तो गोपी गीत का गान करना शुरू किया। हार मान गई गोपी। मैंने आपसे कल भी कहा था, परसों भी कहा था, प्रयास से नहीं मिलता है वो हार जाओ तो मिल जाएगा। हे हरिहर मैं हार के आया, अब क्या हार चढ़ाऊं। हार चढ़ा चढ़ा के नहीं मिलेगा वो ना, हार चढ़ा के वो मिल जाएगा। बिल्कुल भूल मत पालिएगा, हार चढ़ा के नहीं, हार मान लो तो मिल जाएगा। हार मान लो। हार चढ़ाओ 500 रुपए वाला और रोज चढ़ाओ 3 टाइम, नहीं मिलेगा। मेरी गारंटी है इस बात की, मेरा दावा है इस बात पर। हार चढ़ा के उसको कभी नहीं पा सकते हो। उसके आगे हार मान के लेट जाओ कि ठाकुर हे हरिहर मैं हार के आया, अब क्या हार चढ़ाऊं। बहुत हार चढ़ा लिए, अब मैं हार ही मान रहा हूं तेरे आगे। बस वो मिल जाता है। हार नहीं मानोगे तब तक मिलेगा नहीं वो। गोपियां महीनों ढूंढी, नहीं पाई, और हार मान के बैठ गई और रो रो के उसको पुकारना शुरू किया। और जब आंसुओं की भाषा में, आंसुओं की लैंग्वेज में भगवान को गोपियों ने पुकारा, तो भगवान गोपियों के आंसू फिर बर्दाश्त नहीं कर पाए, और जो अंतर ध्यान हो गए थे वो गोपियों के बीच में पुनः आके प्रकट हो गए हैं। और आंसुओं ने ही गोपियों को बुलाया है, भगवान को प्रकट किया है। इसका मतलब क्या है कि जब तक उसके लिए आंसू नहीं आएंगे, जब तक, ये सब पॉइंट नोट करते रहो, अपने को चेक करते रहो। अगर आंसू नहीं आ रहे हैं उसके लिए, तभी आप बहुत कच्चे हो, बहुत कच्चे हो। नर्सरी केजी के छात्र हो।
चाहे आप 3 घंटे का अनुष्ठान रोज करते हो, 5 घंटे का, और दे अक्षतम समर्पयामि, संतरा समर्पयामि, केला समर्पयामि, धूपम दीपम समर्पयामि, 2.5 घंटा रोज 3 घंटा करते हो। अगर आपके आंखों में ये सब करते करते आंसू नहीं उभर रहे हैं, तभी आप नर्सरी केजी के ऊपर बढ़े ही नहीं हो, नर्सरी केजी के छात्र हो। ये सब करते करते उसकी विरह में आंसू आ जाए कि ठाकुर कब आएगा मेरा सांवरिया, 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 कब आएगा मेरा सांवरिया। जाने कब आएगा मुझे अपना बनाएगा, जाने कब आएगा मुझे अपना बनाएगा, मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाएगा। कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया। ओ थक गए नैन मेरे रास्ता निहार के, प्यासी दो आँखियों में सपने बहार के, थक गए नैन मेरे रास्ता निहार के, प्यासी दो आँखियों में सपने बहार के। कब तक तड़ पाएगा, कब तक बहलाएगा, कब तक तड़ पाएगा, कब तक बहलाएगा, मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाएगा। कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया। और फिर भगवान गोपियों के आंसुओं से जो प्रसन्न हुए हैं, जो अंतर्ध्यान थे, महीनों से गायब थे, वो गोपियों के उस मंडल में पुनः आके प्रकट हो गए। फिर वृंदावन की उस धरती पर जो महाराज का शुभारंभ हुआ है, दिव्य महाराज 33 करोड़ देवता से विमान लेके आसमान में आ गए, शंकर भगवान कैलाश से आ गए, विष्णु भगवान वैकुंठ से आ गए, ब्रह्मा जी अपने माता जी के साथ, देवी जी के साथ, हम सब बैठे ऊपर खड़े। हा, क्या डांस हो रहा है, क्या रास हो रहा है। तो आप भी थोड़ा सा 1 मिनट 2 मिनट भगवान के साथ रास कर लो, है ना। मैं एक भजन गाऊं बढ़िया सा रास वाला, हाँ, और जिसको भगवान के साथ नाच तो रहे हो, नाच तो ऑलरेडी रहे ही हो, लेकिन आज मौका मिला है कृष्ण की बाहों में बाहें डाल दो, हाँ? माया की बाहों में बाहें डाले हो, जगत की बाहों में बाहें डाले हो, काम क्रोध लोभ मोह के बाहों में बाहें डाले हो, और डांस ही तो कर रहे हो। तो आइए, जो जहां आगे नहीं कोई आएगा, जो जहां है वहीं पर बैठे खड़े खड़े और भगवान के साथ थोड़ा सा हो जाए, बाबूजी हो जाए। तो ऐसो रास रच्यो वृंदावन, है रही पायल की झनकार, ऐसो रास रच्यो वृंदावन, है रही पायल की झनकार, ऐसो रास रच्यो वृंदावन, है रही पायल की झनकार, ऐसो रास रच्यो वृंदावन, है रही पायल की झनकार, पायल की झनकार, सखीरी पायल की झनकार, पायल की झनकार, सखीरी पायल की झनकार, ऐसो रास रचो वृंदावन, है रही पायल की झनकार, ऐसो रास रचो वृंदावन, है रही पायल की झनकार। नाच लो तारे भगवान के साथ। बाजे भांति भांति के बाजे, झांझ पखावज धुंदुभि, बाजे बाजे भांति भांति के बाजे, झांझ पखावज धुंदुभि बाजे,
बाजे भांति भांति के बाजे, झांझ पखावज दुंदुभि बाजे, बाजे भांति भांति के बाजे, झांझ पखावज दुंदुभि बाजे। बंसी बाजे मधुर मधुर सुर, बंसी बाजे मधुर मधुर बाजे बीणा के तार, ऐसो रास रचो वृंदावन, रही पायल की झलकार, ऐसो रास रचो वृंदावन, रही पायल की झलकार, पायल की झलकार क्षमा छम पायल की झलकार, ओ पायल की झलकार, क्षमा छम पायल की झलकार, ओ ऐसो रास रचो वृंदावन, रही पायल की झलकार, ऐसो रास रचो वृंदावन में रही पायल की रास बिहारी भगवान की। मोरी छम छम बाजे पायलिया, मोरी छम छम बाजे पायलिया, आज मिले हैं मोरे सांवरिया, आज मिले हैं मोरे सांवरिया, मोरी छम छम बाजे पायलिया, मोरी छम छम बाजे पायलिया। चांद तारों के गहने पिन्हा दो मुझे, कोई आपे दुल्हनिया बना दो मुझे, चांद तारों के गहने पिन्हा दो मुझे, कोई आपे दुल्हनिया बना दो मुझे। नहीं बस में दिया कैसा जादू किया, नहीं बस में दिया कैसा जादू किया, पिया बन के फिरू मैं बाबरिया, मोरी छम छम बाजे पायलिया, मोरी छम छम बाजे पायलिया, आज मिले हैं मोरे सांवरिया, आज मिले हैं मोरे सांवरिया, मोरे छम छम बाजे पायलिया, मोरी छम छम बाजे पायलिया, कैसो रास रचो वृंदावन, रही पायल की झलकार, ऐसो रास पायल की झलकार। राधा मोहन दय गल बहिया, नाचे संग संग ले फिर गैया, राधा मोहन गए गल बहिया, नाच संग संग ले फिर गैया, जामा पटुका लहंगा फरिया, जामा पटुका लहंगा फरिया, करे सनन सनकार, ऐसो रास रचो वृंदावन, रही पायल की झलकार, ऐसो रास रचो वृंदावन, रही पायल की झलकार, ऐसो रास रचो वृंदावन, रही पायल की झलकार, ऐसो रास रचो वृंदावन, रही पायल की झलकार। राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, 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 आएंगे बिहारी 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 चले आएंगे बिहारी, राधे 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 रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। आरती